हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, तो सब तैयार है ना? फिर तैयार है? आज कॉपी पेन वगैरह सब रेडी है ना? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बोलता है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। कहता है जितने भी है सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और बताओ कि जो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन निकला है वो किस प्रकार का है ना? ये मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग है ना। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा बताया था मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग कौन से वाले होते हैं? जो हमारे जब हम किसी भी संख्या को, नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। क्या आता है? रिमाइंडर हमेशा अगर जो 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर जो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, और संख्या रिपीट होती जाती है बार बार डिवाइड करने के बाद में, तो वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और कुछ ऐसी संख्या होती है जब डिवाइड करने पर कभी कटती ही नहीं है, वो चलती जाती है, तो वो हमारी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इनको इससे डिवाइड करके बताना है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, और वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं कभी कभी इसको। ठीक है ना। तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को 36 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे तो देखो, जब भी हमारे नीचे अपॉन में 100, 1000, 10 या 10,000 यानी कि जितनी जीरो आती है उतने अंकों के बाद, उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाता है। जैसे लिखा हुआ ना 36 अपॉन में 100, तो ये देखो 1 2 है ना, तो 1 2, तो इसका जो आंसर आएगा 0.36 होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। देखो 100 की 36 में नहीं जाएगी ना जाने की लगाई 0, फिर यहाँ पॉइंट लगा के मैंने यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है, तो 103 जा 300। ठीक है ना, इसको जब लेस करेंगे 0 बचेगा, यहाँ से 6 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, फिर पॉइंट लगा हुआ है, अपने आप 0 लगा हुआ है यहाँ पे। फिर 106 जा 600, तो पूरा पूरा कट गया। तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकला, डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकला? 0.36। ठीक है, अब मैंने बताया जब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है टर्मिनेटिंग। तो पहले वाला क्या बन जाता है आपका? पहले वाला जो क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो पहले वाला क्या बन जाता है? टर्मिनेटिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता हमारा टर्मिनेटिंग। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, फिर वही डिवाइड करो 1। ठीक है, इसको से डिवाइड नहीं जाएगी, 0 लगा के पॉइंट लगा दो और एक 0 लगा दो। ठीक है, अभी भी नहीं जाएगी, फिर एक 0 लगाओ, यहाँ एक 0 लगा दो। ठीक है, फिर 11 9 जा 99, फिर 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा के वो आ जाएगा, 0 लगा के फिर 11 9 जा 99, फिर 1 बच गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये संख्या जो है रिपीट होती जा रही है ना। तो जब ये संख्या रिपीट हो रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे ना 0.09, तो उसके ऊपर बार लगा सकता हूं मैं, लगा सकता हूं ना। देखो ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो जब ये संख्या रिपीट होती है तो क्या बन जाती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करते हैं, इसको सोल्व करना बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले की साइड, सबसे पहले नीचे वाले को ऐसे ही लिख लो। ठीक है, फिर नीचे वाले की साइड वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो 8 4 जा 32, फिर प्लस का जो ऊपर वाला है उसको जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपका 33 अपॉन में 8। ठीक है, अब इसको उससे डिवाइड करना है,
तो 33 को करो 8 से डिवाइड, 8 4 जा 32, ठीक है, 1 बच जाएगा। पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 8 2 जा 16 पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 8 5 जा 40, ठीक है। देखो रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बचा ना रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है टर्मिनेटिंग। तो थर्ड वाला भी हमारा क्या है, अपन का टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आ रहा है ना सबके समझ में अच्छे से। अच्छा अब लास्ट वाली फोर्थ वाली की बात कर लेते हैं। 3 को हमने डिवाइड करना है 13 से, ठीक है, 13 से कर देते हैं जी। 0 लगा के पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दो, 13 दूनी 26, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, है ना। तो 13 तिया 39, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, ठीक है, नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगा के यहाँ पे फिर एक और 0 लगा दो, ठीक है। फिर 13 सत्ते 91, ठीक है, फिर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 13 छिक 78, 13 छिक 78, ठीक है। तो अब इसको से लेस करेंगे, कितना बचेगा 2, यहां से करेंगे कितना बचेगा 1, ठीक है ना। फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 13 निन्ना 117, ठीक है जी। अब देखो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना। अब देखो वापस 3 आ गया, अब 3 आते ही वापस वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके आगे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फिर 3 2 जा 26 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो जब ये संख्या दोबारा रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 0.23079 का बार, ठीक है। और जब ये संख्या रिपीट हो रही है तो कौन सी बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। समझ में आ गया वाले भी। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन क्या है, हमको 2 को डिवाइड करना है 11 से, वही पॉइंट लगा के 0 लगा दो, फिर 11 बन जा 11, कितना बच जाएगा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 11 8 जा 88, 2 बच गया। अब देखो पहले भी 2 था, यहाँ पे भी देखो 2 आ गया। अब मैं फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाऊंगा, फिर 11 बन जाए 11 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो इसका आंसर आया क्या, 0.18 की बार। और ये क्या है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको, 400 का हो सकता है टेबल ना आता हो, बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो 329 अपॉन में 400, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 329 अपॉन में 4 इंटू 100, ठीक है। तो अभी क्या करना अपन लोगों ने, सिर्फ 4 को 329 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, कुछ नहीं बचा, 9 बच जाएगा, ठीक है। फिर 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा। अब यहां लगाओ पॉइंट लगा के यहाँ 0, ठीक है। 4 2 जा 8, फिर कितना बच जाएगा 2, ठीक है ना। फिर 4 पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो यहाँ पे, 4 5 जा 20, कट गया पूरा पूरा। अब कट गया पूरा पूरा, देखो इसको सोल्व करके क्या आया, इसको सोल्व करके इन दोनों को सोल्व करके आया हमारा 82.25 अपॉन में 100। मैंने बोला नीचे जितनी 0 हो पॉइंट उतनी इधर खिसक जाता है, पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इधर खिसक जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 0.8225, ठीक है। अब ये भी पूरा पूरा देखो, रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.8225। और क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आया। तो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो जाता है।
ठीक है, सबके समझ में आ गया ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है हमसे कि यू नो दैट, आपको पता है कि जो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतने, आप बता सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा विदाउट डिवीजन, हमको इसको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है। तो सबको सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमें पता है कि 0.142857 की बार जो है 1/7 की वैल्यू है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब सबसे पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं 2/7। ठीक है, अब देखो 2/7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ ना। देखो 2 1 जा 2 वापिस आ जाएगा, 7/7 ही रहेगा। ठीक है, 7 अपॉन में ही रहेगा। तो अब ध्यान से समझना, देखो ये 2 जो है इसको ऐसे लिखो इनटू, और ये जो 1/7 है इसकी देखो वैल्यू हमको दे रखी है, ये दे रखी है ना हमको, तो इसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखूंगा 0.14287 का पार, हमको कुछ नहीं करना, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 7 जा 14, कैरी आ गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर कैरी आ गया 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, फिर कैरी 1, फिर 2 2 जा 4, 4 और 1 5। ठीक है ना, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 0 0, पॉइंट आ गया यहाँ पे, इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो 3/7। ठीक है, 3/7 है तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ ना, 3 1 जा 3 और 7 का नीचे 7। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, वही देखो 3 इंटू, देखो 1/7 की जगह पे तो मैं ये पुट कर सकता हूँ, वैल्यू दी हुई है उसने, तो यहाँ पुट कर देता हूँ 0.142857 का पार। ठीक है, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही 3 7 जा 21, कैरी आ गया आपका 2, 3 5 जा 15 है ना, 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी आ गया 1। ठीक है, 3 8 जा 24 और 1 25, फिर कैरी आ गया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 2 कैरी आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दो, मल्टीप्लाई ठीक करिए ना, 3 7 जा 21, कैरी आ गया 1, 3 5 जा, ठीक है यार। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे आपको 4/7, तो उसको भी देखो ऐसे 4 इंटू 1/7। ठीक है, तो देखो 1/7 की वैल्यू पता है, तो 4 की हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है 0.142857 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे यहाँ पे देखो 5/7 की भी 5 इंटू 1/7, उसकी भी क्या करना आप लोग मल्टीप्लाई कर देना इसी नंबर से। ठीक है, ऐसी 6 की भी ऐसी हो जाएगी 6/7 इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 1/7 इक्वल टू, तो हो जाएगा 6 इंटू यही नंबर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख देना। ठीक है, इस हिसाब से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। आ गया ना सबके समझ में? ठीक है, अच्छे से आ रहा ना समझ में? आना चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, उतार लो जिसको भी उतारना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्या बोलता है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। हमको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमको क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, कन्वर्ट करना है। वेयर पी एंड क्यू, जहां पे पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आप लोगों के लिए यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, 0.6 का बार। सबसे पहले तो समझ रहे ना बार का मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.666 डॉट 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 लिख सकता हूँ ना, ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सबसे पहले क्या करो,
लेट करो, लेट x इक्वल टू 0.6 की बार, और उसके आगे लिख दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने नंबर से हमको क्या करना है, 0 लगाना है 1 के आगे। जैसे अगर यहाँ होता है 0.27 की बार, है ना, तो यहाँ हम डबल 0 लगाते। यहाँ होता अगर जो 273 का बार, तो यहाँ 3 0 लगाते। अब ऐसे देखो, यहाँ सिर्फ इसके बाद 1 के ऊपर बार है ना, सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, देखो ऐसे है ये 10 इंटू 0.66 ... ऐसे है। ठीक है ना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जो एक 0 है, देखो डिवाइड करने पर पॉइंट यहां से इधर की तरफ आता है ऐसे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, पॉइंट इधर से इधर खिसकता है। ठीक है, तो जितनी 0 होंगी उतना ही पॉइंट उधर खिसक जाएगा, उतने नंबर्स के, और जितना 100 होगा डिवाइड में इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो देखो एक 0 है ना, यहाँ एक 0, ठीक है, एक 0 है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसा हो जाएगा 6.666 ... ठीक है ना, तो उसको लिख सकता हूं मैं 6.6 का बार लिख सकता हूं ना। तो देखो 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे ये आ गया। चलो आपके लिए लिख भी देता हूं, 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 0.6 का बार। इसको उससे मल्टीप्लाई करके आ गया 10x, इसको उससे मल्टीप्लाई करके आएगा 6.6 का बार। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन एक में से सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से हमने फर्स्ट को घटा दिया। तो देखो ऐसे लिखेंगे 10x इक्वल टू 6.6 का बार, इसके नीचे आ जाएगा x बराबर 0.6 का बार। माइनस करते हैं, तो माइनस करते देखो 10 में से 10x, समझ लो 10 सेव है या 1 सेव है, 10 एप्पल 1 एप्पल, 10 एप्पल में से 1 एप्पल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9x। ठीक है, 9x बच जाएगा। उसके आगे क्या है, देखो इसको मैं घटा देता हूं, देखो यहाँ आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 6.6 का बार 0.6 का बार। देखो ये दोनों सेम है, इस क्वेश्चन से घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाया, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, तो इसको इससे घटाकर कितना बच गया, 6 बच गया। अब देखो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, ये तो पता है ना आप लोगों को, जो इधर मल्टीप्लाई करता था इधर आके डिवाइड करता है, इधर डिवाइड कर रहा होता है इधर आके मल्टीप्लाई करता है, माइनस इधर आके प्लस करता है, प्लस इधर आके माइनस करता है। तो ये ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू 6/9। ठीक है, इसको इससे काट देंगे तो ये बच जाएगा 2/3 है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, ये आपका आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी के, सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने x बराबर उसको जो भी आपको नंबर्स दे रखा है वो मान लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जितने नंबर्स का बार हो उतने नंबर ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करना आपको, 1 के आगे नंबर ऑफ 0 लगा के, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को घटा के आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं आपके लिए। क्या बोलता है, देखो इसमें भी वही है, इसमें दिया हुआ 0.47 का बार। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, वही लेट करो पहले, लेट x इक्वल टू 0.47 का बार। ठीक है, अब देखो बार कितने नंबर्स के ऊपर है,
एक ही के ऊपर है ना, एक के ऊपर ही है, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, लिखो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.47 का पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 7 रिपीट हो रहा है उसके अंदर। इसको उससे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 10x, इसको देखो मल्टीप्लाई करते मैंने बोला एक अंक इधर खिसक जाता, तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 4.7 का पावर, 4.7 का पावर। ठीक है, इक्वेशन होगी सेकंड, वही करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस का इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो देखो सेकंड वाला क्या था आपका 10x इक्वल टू 4.77 लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 है ना, और यहाँ पे भी देखो 7 के ऊपर बार है तो रिपीट होता जा रहा है। यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 0.47। ठीक है, 47 का बार, इसके ऊपर भी चलो मैंने बार लगा दिया, इसके ऊपर भी बार लगा दिया। ठीक है, अब देखो घटा देते हैं हम। ठीक है, घटाने के बाद यहाँ बच जाएगा आपका 9x, देखो 0, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4.30 अपॉन में 9। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 100। ठीक है, इस 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 43 अपॉन में 9, 1 जा 9, 0, 90। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपने, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इधर क्या करना है उधर क्या करना है। सिंपल सा मेथड है, पहले मल्टीप्लाई करो जितने नंबर्स के ऊपर बार है, उसके बाद क्या करो, 2 इक्वेशन मान के दोनों इक्वेशन को घटा दो, आपका डेफिनेटली बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है जी, 0.001 का बार। ठीक है, लेट करो वही, लेट x इक्वल टू 0.001 का बार। अब देखो कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 1 2 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब देखो इसको तो मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 1000x। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 0.123, पॉइंट यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 1.001 का पावर। ठीक है, समझ में आ गया ना वाला पॉइंट? अब क्या करो, वही इक्वेशन सेकंड, इसको इससे घटा दो, घटाने के लिए वही इसके नीचे लिख दो उसको, इसको 0.001 का बार, घटाओ आंसर, इसको बचेगा 999x, इसको से घटाएंगे 0.1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो 1 अपॉन में 999 आंसर। है ना, बहुत ईजी है ना, बहुत आसान है ना। चलो आगे समझ में सबके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपन कि एक्सप्रेस 0.9999 चलता जा रहा इन द फॉर्म ऑफ PQ। सबसे पहले कहता है कि जो 0.99 का बार है इसको PYQ के रूप में लिखना है। फिर क्या बोलता है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। अब भैया पहले कर लेते हैं, तभी तो देखेंगे सरप्राइज हुई कि नहीं हुई। चलो ठीक, अब देखो सबसे पहले देखो क्या करना है, 0.999 डॉट डॉट चलता जा रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.9 का बार। ठीक है, अब वही करना आप, लेट x इक्वल टू 0.9 का बार। ठीक है जी, अच्छा अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर्स के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपको 9.9 का बार। ठीक है ना,
इसको अब देखो करेंगे वही सेकेंड माइनस का 1, ठीक है। तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ x इक्वल टू 0.9 का बार, ठीक है जी। इसको इससे घटाएंगे तो बच जाएगा 9x, इसको इससे घटाएंगे तो देखो इससे सिर्फ 0 पॉइंट, इसको इससे घटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो 9/9, इसको इससे काट के आ जाएगा 1। ओहो, अब हमको सरप्राइज हुआ भाई कि 1 की वैल्यू 0.99 के बराबर कैसे आ सकती है, ठीक है ना। तो भाई पहले तो हमने डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल दिया, अब इसका आंसर क्या होगा, यस यस वी आर सरप्राइज हो गए ना भैया कि 0.99 1 के बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये जो हमारी वैल्यू निकलती है ना, ये हमारी क्या होती है, लमसम वैल्यू निकलती है, एक मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि क्या ये सेंस क्या बनाता है कि देखो जो 0.99 है ये नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, 1 की नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि पॉइंट के बाद जब 9 होता है तो उसको खत्म करके 1 बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा पढ़ा है ना, बस इसके अंदर वही वाला सेंस लग रहा है, ठीक है। समझ में आया सबके ये सवाल, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, यानी कि 1/17 को डिवाइड करने के बाद ऐसे कितने डिजिट होंगे जहां पर जाकर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी सपोज हमने कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो मान लो 3 4 5 3, फिर यहाँ पे जाके ये रिपीट हो जाता है, फिर दोबारा से 2 3 4 3 ऐसे रिपीट हो जाता है ना। तो ऐसे नंबर्स जब रिपीट हो जाते हैं तो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितनी डिजिट है, 4 डिजिट। ऐसे इसको हमको बताना है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करने के लिए डिवाइड भी करो। तो अब सबसे पहले ही समझ लेते हैं कि हमको जितने भी जो डिनोमिनेटर होता है वो जितने भी दिए होते हैं उससे एक कम हमारे रिपीटिंग डिजिट हमेशा होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कैन बी 16, ठीक है ना, यहां लिख लेंगे 16 क्योंकि जो 16 जो है 17 से छोटा है, ठीक है। 16 इन द रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। ये तो हमको पता लग गया कि इसके अंदर कितने होंगे, 16 होंगे। अब इसको देखने के लिए कि 16 आते हैं कि नहीं आते, हमको क्या करना है, 17 को 1 से डिवाइड करना है। चलो फिर 17 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके पहले डिवाइड कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो हमारा 1 दिया हुआ था ना, 1 के बाद 0 लगा के मैंने पॉइंट लगा दिया तो 10 हो गया, ठीक है। 10 के बाद फिर क्योंकि 17 की 10 से जाएगी नहीं, फिर 0 लगा के 0 लगा दी, तो 17 पंजे 85, कितना बच जाएगा 15, 0, 17 8 136, घटाएंगे 14 बच जाएगा, 0 लगा के, फिर 17 8 136, 4 बच जाएगा, 0 लगाएंगे, 17 दूनी 34, 6 बच जाएगा, 0 लगाएंगे, 17 3 51, ठीक है, 17 3 51, 9 बच जाएगा, 17 पंजे 85, फिर 5 बच जाएगा, 0, 17 दूनी 34, ठीक है, 16 बच जाएगा, सॉरी 16 बचते 0 लगा दिया, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा लेंगे अपने आप ही, 17 निम्न 153, ठीक है, 7 बच जाएगा 0। अब देखो नीचे होती नहीं और जगह नहीं थी, मैंने इसलिए यहाँ कर दी 70, ये वाला 70 यहाँ लिख दिया। अब देखो 17 चौके 68, 2 बच जाएगा 0, 17 एकम 17, घटाएंगे 3, फिर 17 एकम 17, 13 बच जाएगा। अब देखो 17 7 119, घटाएंगे 17 7 119, 0 11 बच जाएगा, 0 लगा दी, 17 6 102,
ठीक है 8 बज जाएगा, 17 चौके 68, 12 बज जाएगा, 17 सत्ते 119। देखो फिर जो 1 था वापस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा जब हम रिपीट करेंगे तो वापस से वही संख्या रिपीट हो जाएगी, तो ये सारा हमारा 12 जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसके अंदर देखो काउंटिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपका आ गया, ठीक है। तो हिसाब से हमारा 5th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। कहता है कुछ एग्जांपल लो रैशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बटे क्यू के रूप में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी ना हो, ठीक है, और कोई ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उनके जो डेसिमल हो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 5/2, ठीक है, 2/5 ये भी लिख सकते हैं, और 3/8, ठीक है, और एक ये और मैं समझाने के लिए लिख लेता हूं 10/3, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके डेसिमल टर्मिनेटिंग है, और एक ऐसा है जिसके डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है। देखो कैसे, इसको मैंने सपोज इससे डिवाइड करा, ठीक है, 2 को मैंने डिवाइड करा 5 से, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2.5, ठीक है। ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, देखो 3/में और 8 को न जाने की 0, पॉइंट लगा के 0, ठीक है ना, 8 3 जा 24, 6 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0, ठीक है, 8 7 जा 56, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40, तो ये भी पूरा पूरा कट गया। तो यह इसका क्या आ रहा है 0.375, ठीक है। सबके समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो ये वाला जो है, इसको इससे डिवाइड अगर जो मैं करता हूं, 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0, फिर 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ 0, फिर 3 ऐसे चलता जाएगा, तो 0 ये क्या है 3.3 का बार हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो मैंने ये वाला क्यों लिया है, ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। देखो अब ये तो समझ में आ गया, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं। एक सबसे पहले तो उसने वो क्या बोला, रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर है हमारे, ये पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, पी बटे क्यू के रूप में है, और ये जो इसके जो कॉमन फैक्टर हैं एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो इन दोनों का अगर जो मैं फैक्टर करूंगा, दोनों के टुकड़े करूंगा, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसे इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसे इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट बोलता है कि इनका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। देखो इसको से डिवाइड करके टर्मिनेट हो गया पूरा पूरा, इसको से डिवाइड करके पूरा टर्मिनेट हो गया, इसको से डिवाइड करके पूरा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया है इसको समझ लेते हैं। देखो अब इसने लास्ट में बोला है, लास्ट में जो बोला है ना कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी लग रही है जो आपको, जो जिससे ये सेटिस्फाई होता है, आपको सेटिस्फाई, ठीक है। तो देखो क्या है, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं ना, जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं, इनके अंदर क्या एक कॉमन होता है कि उनके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, उनके जो प्राइम फैक्टर होंगे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर किसके, डेनोमिनेटर के, ठीक है, या क्यू के, जो नीचे वाला होता है ना हमारा पी वाई क्यू में नीचे वाला जो क्यू होता है, अगर उनके प्राइम फैक्टर 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 होंगे, या 2 की पावर n या 5 की पावर n, ये ऐसा होंगे, तो जितने भी होंगे हमारे क्या होंगे, वो टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे ना रियल नंबर, उसके अंदर आप देखते ही बता दो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि देखो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है ना, इसके अंदर भी देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, और इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, 2 के फैक्टर है, देखो 2 × 2 × 2 2 ही आ रहा है,
आ रहा है ना, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी नंबर्स, ऐसे जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनके बटे में जिनका जो डिनोमिनेटर होगा ये क्यू होगा, वो आपका 2 और 5 दोनों में से कोई भी होगा या दोनों होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो इसके अंदर 3 आ गया, 3 आती देखो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, इसलिए मैंने ये वाला आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे कि राइट 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स लिखो हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे लिखने हैं जो मतलब कभी खत्म नहीं होते, चलते जाते हैं, कटते नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ भी लिख दो। देखो 0.110, फिर 1100, फिर 11000, फिर 114 टाइम 0, फिर ऐसे ही 11 चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, दूसरा लिख देते हैं। दूसरा जो हमारा हो सकता है 0.10, 200, 300, 000, 4 टाइम 0, डॉट डॉट डॉट। अरे एक को सबसे अच्छा आपको बताया ही मैंने कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई। पाई क्या होता है ना, 3.1416 डॉट डॉट समथिंग ऐसा होता है। ठीक है, सिंपल से हमारे 3 एग्जांपल लिखने थे, आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हो ऐसे जो लगातार नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना सबके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्या बोलता है अपन को कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 हमको इरेशनल नंबर बताने हैं, किसके बीच में, 2 रैशनल नंबर के बीच में। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात होगी यार, यह तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने सिखाए थे मैंने सिखाया था आपको। अब जो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको 7 को डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है, इसको उससे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 1 जा 7। ठीक है, फिर पॉइंट 3 बच जाएगा, कितना बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 4 जा 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 2 जा 14, जैसा बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो। ठीक है, फिर 7 8 56, कितना बच जाएगा 4, पॉइंट लगा हुआ 0, तो देखो 7 5 35, 5। अब देखो 5 वापिस आ गया ना, तो यानी कि यहाँ से अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसके ऊपर बार लगा दो। अब इसको इससे बात कर लेते हैं भैया, इसको से डिवाइड कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 11 को 9 से डिवाइड। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा के पॉइंट लगा दो, 11 8 88। ठीक है, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 11 एकम 11, 9 बच गया। अब देखो 9 वापिस आ गया ना, यानी कि रिपीट हो जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये हमारी पहले वाली संख्या जो आई है 0.71425। ठीक है, इसके ऊपर बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 0.818181 डॉट डॉट। ठीक है, चल रहा है ना, रिपीट हो रहा है। अब देखो क्या करना है, इनके बीच का, दोनों के बीच का इरेशनल नंबर लिखना है, तो कुछ भी लिख दो। देखो 0.71 है, 72345 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलता। अब देखो रिपीट नहीं हो रहा ना इसके अंदर कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे देखो 3 बोले ना, एक और लिख दो 742653 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। एक और लिख दो 7 8। देखो इन दोनों के बीच की हमको संख्या लिखनी है, पीछे का मैटर नहीं करता। 2 8 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बन गए हमारे 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया ना सबके, आसान है यार ये वाले क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 9th और लास्ट क्वेश्चन अपना, फिर हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, लंबी वीडियो बन गई इस बार। तो ये रहा जी अपना लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन।
कहता है जी क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स, कहता है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। कहता है इनमें से देख के बताना है आपको कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 23, मैंने आपको जब इरेशनल नंबर पढ़ाया था और रैशनल नंबर पढ़ाया था उसके अंदर बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं रूट के अंदर वो सारे इरेशनल होते हैं। और वैसे भी देखो इसके हमारे फैक्टर टुकड़े नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, इसके टुकड़े नहीं होंगे, तो ये क्या बन जाता है अपना इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये बड़ी संख्या है, हमको नहीं पता क्या है, तो इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 5 के टुकड़े कर लो भाई, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखो फैक्टर जोड़े बन गए ना, इसमें से एक ले लेंगे हम 5, इसमें से एक ले लेंगे 3, तो 5 तिया 15, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आते ही क्या बन जाएगा, रैशनल। तो दूसरे वाला क्या बन जाता है अपना रैशनल नंबर। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाले में क्या बोलता है कि 0.3796। अरे यार ये तो बहुत आसान है, मैंने बताया जिसका भी पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि ना तो रिपीट हो रहा, ठीक है, ना डॉट 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 आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट चुका है तभी तो ये आया है, और जब पूरा पूरा कट जाता है जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। तो क्या है हमारा रैशनल नंबर, थर्ड वाला भी रैशनल नंबर है। फोर्थ वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाला क्या है, देखो इसके अंदर देखो क्या है 7.478, फिर से 478, यानी कि 478 रिपीट हो रहा है, दोबारा दोबारा आता जा रहा है, तो इसको लिख सकते हो ना 7.478 लिख सकता हूँ ना उसको, इसके ऊपर बार, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। और मैंने बताया जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीट होता है उसके अंदर संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो क्या बन जाती है हमारी रैशनल नंबर। तो ये भी क्या अपन लोगों का, ये भी अपना रैशनल नंबर है। ठीक है, रिपीट हो रहा है ना इसके अंदर सारी संख्या, तो ये भी क्या बन जाती है रैशनल नंबर। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कट ही नहीं रहा, चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और जो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है अपनी इरेशनल नंबर। तो लास्ट वाली क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, आई होप सबके अच्छे से पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको दोबारा से अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।